सबको जय मसीह की। कहीं आप आत्मिक भूख और अंधेरे में तो नहीं? अगर ऐसा है तो प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 36 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जब हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते हैं, विश्वासी जीवन की बात कर रहा हूँ, जो लोग अविश्वासी हैं उनको तो पता ही नहीं है, पर हमारे विश्वासी जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमारे जीवन में क्या है, एक आत्मिक भूख रहती है और हम लोग एक अंधेरे में रहते हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये चीज़ें आती क्यों हैं। वह कारण है कि हम अंधेरे में एक तरह से खो गए हैं। इस कारण हम अपने आप को जीवन में कोई अर्थ नहीं पाते हैं। जब हम अंधकार में रहते हैं तो हमें जैसे कोई चीज़ नहीं दिखाती, तो जब हम अंधेरे में होते हैं, आत्मिक अंधेरे में होते हैं, तो हमें जीवन की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। हमें अपना जीवन ही एक अर्थपूर्ण लगता है कि उसका कोई अर्थ नहीं है। सबसे बड़ा कारण पता है इसका क्या है? अगर आपके अंदर एक आत्मिक भूख है और आपके जीवन में खालीपन है, अंधेरा है, कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, इसमें कोई भी बात छिपाने वाली नहीं है और ये आपको मानना होगा। अगर आप अंधेरे में हो, आत्मिक भूख में हो, खालीपन है, तो आप परमेश्वर से दूर हो गए हो। यही एक रीजन है। जब हम पढ़ते हैं सापोपदेशक अध्याय 7 वचन 20 में, प्रभु का वचन कहता है कि निरसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिसने पाप ना किया हो। अच्छे काम करने वाले बहुत सारे लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किया हो। हमारे पाप हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करते हैं। और जैसे हम रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 23 में पढ़ते हैं, रोमियो की किताब अध्याय 3 वचन 23 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमारी आत्मिक भूख, अंधकार और जीवन का जो अर्थ नहीं है, उसका एक ही मकसद है कि हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं, रोमियो 3:23 के अनुसार। और जब हम वचन पढ़ते हैं, हमारे दिलों में खालीपन आता है, उस खालीपन को महसूस करते हैं हम लोग, और उसका एक ही रीजन है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का ना होना। क्यों परमेश्वर ने हमें रचना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना अपने से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि इस कारण से बनाई है रचना कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें। पर सबसे बुरी बात ये है कि हम पाप, और कि हमारा पाप हमें इस और अगले जीवन में भी पूरे अनंत काल के लिए परमेश्वर के अलग होने का कारण बनेगा। अनंत काल में हम अपना कभी उद्धार नहीं खोएंगे, पर जब हम परमेश्वर के वचन से, जब आप एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो आप कभी भी अपना उद्धार नहीं खोएंगे। पर अगर आप परमेश्वर के प्रेम से अलग हैं, तो याद रखो, आप धरती पर आनंद को, खुशी को, आशीषों को खोएंगे। और जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप परमेश्वर के उन इनामों को खोएंगे, उन मुकुट को खोएंगे जो परमेश्वर आपको धरती पर प्रभु के लिए किए गए कार्यों के कारण जो आपको देना चाहता है। और अविश्वासी लोगों के बारे में तो पता ही है, जो उस पर विश्वास नहीं करेगा वो अनंत काल के लिए कहाँ जाएगा? नरक में ही जाएंगे। रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 23 में भी प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो आज हमने अनंत जीवन पाया है। याद रखो, अगर आप परमेश्वर के वचन से दूर नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में है, आपने अनंत जीवन पाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो परमेश्वर के वचन से दूर है, हम उनको प्रभु का वचन सुनाएं और अनंत जीवन के बारे में लोगों को बताएं। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।